असाइनमेंट फर्स्ट। आज हम लोग टैली ईआरपी पे पास कर रहे हैं और उनसे जो इफ़ेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स आप सबका सब चेक करने वाले हो। तो असाइनमेंट फर्स्ट जब मैंने कंपनी क्रिएट करी, देन आफ्टर मेंटेन अकाउंट्स ओनली मुझे यस करना है। देन आफ्टर इन्वेंट्रीज ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं इन्वेंट्री क्लोज कर दूंगा यहाँ से। मेंटेन इन्वेंट्रीज और जीएसटी का भी रिक्वायर्ड नहीं है, दैट्स वाई मैंने जीएसटी भी क्लोज कर दिया और इस तरह से मैंने कंपनी एक्सेप्टेड की है। जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं तभी विंडो खुल के सामने आती है। अदरवाइज आप अगर कंपनी बना चुके हैं तो आप F11 यूज़ करके इस काम को कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, F11 प्रेस किया तो वही फीचर्स खुल के सामने आ रहे हैं हमारे पास। नाउ कंट्रोल A फॉर एक्सेप्टिंग। असाइनमेंट फर्स्ट हम लोग पास करेंगे। पहले असाइनमेंट फर्स्ट यहाँ पर चेकअप कर लें कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन हम लोग पास करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आप सबके नोट्स में असाइनमेंट फर्स्ट मैंने सॉल्व करके भी दिया हुआ है। स्टार्ट अ बिजनेस विद कैश, हमने 4 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया। दूसरा ट्रांजैक्शन गुड्स परचेज फ्रॉम राजन ट्रेडर, हमने सामान खरीदा है राजन ट्रेडर से 50,000 रुपये का। सामान सेल कर रहे हैं तो रघु अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। रघु को सामान सेल किया जा रहा है, हमने कैश गुड्स सेल किया हुआ है, दैट्स वाई 25,000 रुपये का सामान सेल हो रहा है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, चूँकि यहाँ पर फर्नीचर हम लोग परचेस कर रहे हैं। सैलरी हम लोग जब पे कर रहे थे 5,000, तो हम लोगों ने यहाँ पर सैलरी की भी ट्रांजैक्शन पास किए थे। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पर दिखा रहा हूँ। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, परचेज अकाउंट डेबिट राजन ट्रेडर, रघु अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट रेंट अकाउंट, क्योंकि हम यहाँ पर रेंट रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पर कैश अकाउंट टू रेंट अकाउंट है। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लास्ट ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर हमने पैसे बैंक में जमा किए थे तो HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। स्टूडेंट्स, ये ट्रांजैक्शन पास करने हैं हम लोगों को। टैली में हम करके कैसे करना है मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सीधा पहले लेज़र बना करके भी काम कर सकते हैं, अदरवाइज टैली प्राइम पे कुछ स्पेशल है। यहाँ हम लोग वाउचर एंट्री करते समय ही हमें लेजर्स मिल जाते हैं बनाने के लिए। देखिए आप सामने देख पा रहे हो, ये क्रिएट का ऑप्शन बनाकर मिला हुआ है। हम लोग यहाँ से भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं अगर नहीं है उस केसेस में। पहला ट्रांजेक्शन क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स आप लोग अपने अपने नोट्स खोल के रखिएगा जब हम लोग ट्रांजेक्शन पास करते हैं। पेज नंबर 6 में ये बात देख पाएंगे जो नोट्स में है आपके पास कि ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं। पहला ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट है मतलब पैसा हमारे पास आ रहा है। ये एंट्री हम लोग रिसीट वाउचर में पास करेंगे, यानी F6 इज अ रिसीट वाउचर। यहाँ पर देखिए हम लोगों को कैश अकाउंट डेबिट करना है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है। ऊपर कैपिटल आएगा चूंकि यहाँ पर क्रेडिट कॉल किया जा रहा है, तो कैपिटल इधर नहीं है हमारे पास, क्रेडिट कर लीजिए। नाउ कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से लेजर हमने बनाया और यूज़ किया। बनाने के बाद हमने यहाँ पर 4 लाख रुपीज़ इज अ, अगर अमाउंट गलत हो गया है तो एक बार बैक स्पेस यूज़ कीजिए और जाके ठीक कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्कैप कर देते हैं। हमें क्या चाहिए, गिन करके डालें कितने जीरोस यहाँ पर फिल करने हैं। कैश अकाउंट इज डेबिट, ये लीजिए पहला ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा ट्रांजैक्शन हमने परचेस किया था, गुड्स परचेस कर रहे थे हम लोग, ट्रांजैक्शन परचेस वाउचर में जाएगा। स्टूडेंट्स ये इनवाइस मोड है, अगर आपको वाउचर मोड में करने का इश्यूज है तो आप यहाँ पर से वाउचर मोड चेंज कर सकते हैं कंट्रोल H का यूज़ करके, एज वाउचर एज इनवाइस। अगर वाउचर करेंगे तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट लिख करके आएगा, अदरवाइज आप कंट्रोल H यूज़ कीजिए। और मुझे लगता है कि आपको इनवाइस मोड में ही काम करना चाहिए, ये काम करना बेहद आसान होता है। यहाँ पर 1 2 3 बिल नंबर हो गया, डेट हो गया। नाउ पार्टी कौन है, तो यहाँ पर राजन ट्रेडर थे तो आप क्रिएट कर सकते हो, दिस इज राजन ट्रेडर। नाउ सिंडिकेटर, क्योंकि इनसे हम लोग सामान खरीद रहे हैं और इस तरह से एड्रेस फिल करते हुए हम लोग ये हेड ओपन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हेड क्रिएट करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर रिसिप्ट
जो कि हम सामान खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर रिसिप्ट नोट की डिटेल्स आएंगी। अगर आपके पास डिटेल्स हैं इसे फिल कीजिए, अदरवाइज कंट्रोल ए करके हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। नाउ एक्सेप्टेड। अब यहाँ पर हमें परचेस का लेजर क्लिक करना है। स्टूडेंट्स आप इंटर मत कीजिए, आप यहाँ पर ऐसे केसेस में इस स्पेस का यूज़ कीजिए। अगर लेजर होगा तो लिस्ट आएगा, लेजर नहीं है तो आप क्रिएट करिए। नाउ परचेस अंडर परचेस अकाउंट। तो इस तरह स्टूडेंट देखिए मैंने दूसरा ट्रांजेक्शन भी पास किया, इज 50,000 रुपीज़। मुझे ट्रांजेक्शन रिमेंबर है, मैं यहाँ पर ऐसे ही पास कर लूँगा, बट आप ट्रांजेक्शन जो मैंने पहले स्टार्टिंग में उसके स्नैपशॉट ले लीजिए, अदरवाइज कहीं लिख लीजिएगा, फिर उसे पास कीजिएगा। अदरवाइज आपके पास नोट्स हो तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट थर्ड ट्रांजेक्शन था, हमने रघु का सामान सेल किया हुआ है, F8 यानी कि सेल वाउचर। बिल्कुल परचेस की तरह यहाँ पर भी पूछा जा रहा है पार्टी कौन है, आप जाकर के क्रिएट कर लीजिए। रघु हमारी पार्टी थी जिसको हम सामान सेल कर रहे थे। नाउ सैलरी डेटर, कंट्रोल ए एक्सेप्ट करने के लिए, अगेन कंट्रोल ए एक्सेप्ट करने के लिए। नाउ यहाँ पर आप स्पेस प्रेस करेंगे, सेल का लेजर आ रहा है, यहाँ पर बना नहीं है, आप क्रिएट कर लीजिए। नाउ सेल अंडर सेल्स अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ट्रांजैक्शन पास करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम किस लेजर को किस ग्रुप के अंदर रखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स, यहाँ पर अमाउंट इज 8,000 रुपीज़। चौथा ट्रांजैक्शन हम लोग पास करेंगे, वो भी सेल का ट्रांजैक्शन था, बस वहाँ पर रघु की जगह हमारे पास कैश है, हमने कैश पैसा रिसीव किया और सामान सेल कर दिया। तो पार्टी में यहाँ पर हम लोग कैश फिल कर सकते हैं। अगेन सेल्स 25,000 रुपीज़ मैंने सेल किया, तो ये ट्रांजैक्शन मैंने चौथा पास किया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पर पेमेंट हो रहा है, आप पेमेंट वाउचर में एंट्री पास करेंगे। लेजर नहीं है, क्रिएट करिए। सैलरी इज अ एक्सपेंस इन डायरेक्ट। 5,000 रुपीज़ मैंने सैलरी यहाँ पर पे की है। अगेन कैश। स्टूडेंट्स इसके ऊपर एक ट्रांजैक्शन था फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि फर्नीचर हम लोग खरीद रहे थे, वो ट्रांजैक्शन भी हम लोग पेमेंट वाउचर में पास करेंगे। एक हेड ओपन कीजिए, फर्नीचर इज अ फिक्स एसेट्स। नाउ एक्सेप्टेड। यहाँ हमने 20,000 रुपीज़ का फर्नीचर परचेस किया था, इस तरह से हम लोग यहाँ पर कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर पेमेंट वाउचर में से पास किया। स्टूडेंट्स आधे ट्रांजैक्शन 1 तारीख में कीजिए, आधे ट्रांजैक्शन 2 तारीख में कीजिए। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास में हमने रेंट रिसीव्ड किया है, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। पैसे हमारे पास आ रहे हैं, इनटू रिसिप्ट वाउचर में जाएगी, यानी कि F6 रिसिप्ट वाउचर में जाकर के क्लिक कर दीजिए या F6 प्रेस करेंगे, हमारे सामने रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा और हम लोगों ने यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन पास किया। नाउ ऑल्ट सी, ये क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, यहाँ पर हम लोग रेंट भी लेजर बना सकते हैं। दिस इज इनकम इनडायरेक्ट, क्योंकि रेंट रिसीव कर रहे थे 3,500 रुपीज़ का। नाउ कैश इज डेबिट, और इस तरह से हमने ये ट्रांजैक्शन पास किया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं अपनी कॉपी पे कि हमने स्टेशनरी परचेस करी है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये पेमेंट हो रहा है, स्टेशनरी एक प्रकार का एक्सपेंस होता है, तो ये एक्सपेंस की एंट्री हम लोग पेमेंट वाउचर में पास करेंगे। पेमेंट वाउचर खोलने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करना है, एक हेड ओपन करना है, क्रिएट में जाएंगे और स्टेशनरी, दिस इज एक्सपेंस इनडायरेक्ट, और हमने यहाँ पर 200 रुपये पे किए, जिसमें कि स्टेशनरी मैंने परचेस करी है और कैश हम लोग पे कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट हो गया ये क्रेडिट अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आइए क्रिएट करते हैं हेड इंश्योरेंस, दिस इज एक्सपेंस इनडायरेक्ट। 2,000 रुपीज़ हमने पे किए थे, अगेन कैश। लास्ट ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स हमने पैसे बैंक में जमा किए हैं,
यदि अगर हम कैश निकाल रहे हैं और कैश जमा कर रहे हैं तो एंट्री हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर में पास करेंगे, यानी कि F4, या फिर हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर पे क्लिक भी कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर कैश जमा कर रहे हैं बैंक में तो कैश क्रेडिट होगा 1 लाख रुपीज़, और पैसे बैंक में जमा हो रहे हैं तो यहाँ पर एक हेड ओपन करेंगे, HDFC बैंक, इट मीन्स बैंक अकाउंट। तो स्टूडेंट्स मैंने ये 10 ट्रांजैक्शन अभी पास किए असाइनमेंट फर्स्ट कंपनी बना करके, और 1 लाख रुपीज़ मैंने ये डिपॉजिट किए। तो हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पर कि भाई किस फॉर्मेट में जमा किए हैं, तो मैंने कहा 50 नोट 2000 रुपीज़ के 1 लाख रुपए हो गए। इस तरह से भर करके भी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से कैश जमा कर दिया बैंक में। अब हम लोग 10 ट्रांजैक्शन पास कर चुके हैं, जा करके डे बुक पे देख लीजिए। आधे ट्रांजैक्शन हमारे 2 तारीख में है और आधे ट्रांजैक्शन हमारे 1 तारीख में है। स्टूडेंट्स ये ट्रांजैक्शन पास करने के बाद इनको डिटेल फॉर्मेट में देखना है, ऑल्ट F1 कीजिए तो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा किस अकाउंट को डेबिट और किस अकाउंट को हमने क्रेडिट किया हुआ है। हम लोग अपने किसी भी ट्रांजैक्शन को एडिट करना है, हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये ट्रांजैक्शन 2 तारीख में जाना चाहिए, तो बस यहाँ से ओपन कीजिए और F2 डेट चेंज कीजिए और एक्सेप्ट करा दीजिए। तो स्टूडेंट्स ये ट्रांजैक्शन हमारा 2 तारीख में पहुँच गया, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो आधे ट्रांजैक्शन 1 तारीख में हो गए, आधे ट्रांजैक्शन 2 तारीख में हो गए। तो स्टूडेंट्स ये काम सही हुआ है या गलत, इस बात को देखने के लिए आप जाइए डिस्प्ले में और अकाउंट बुक में जाके चेक कीजिए। अकाउंट बुक में जाने के बाद आप यहाँ से कैश बैंक में जाएंगे और आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास 3,01,300 रुपये जो कि कैश में है और बैंक में 1 लाख रुपए। अगर ऐसा आपके कंप्यूटर में आ रहा है काम करने पे, यानी कि आपने ट्रांजैक्शन सही पास की है। तो स्टूडेंट्स इतना पर्याप्त नहीं है कि हमारे पास कैश के सारे ट्रांस सही हो गए, यानी पूरा अकाउंट सही हो गया। आप जाकर के ट्रायल बैलेंस चेक कीजिए। अगर ट्रायल बैलेंस में आंसर आ रहा है 4,86,500 रुपये, 4,86,500, सो योर ट्रांजैक्शन इट विल करेक्ट। अगेन हम लोग यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। 20,700 इस नेट लॉस, ऑल्ट F1 कीजिए। क्यों आया आपको यहाँ पर मालूम चलेगा कि हमने 50,000 रुपये का सामान खरीदा है, 33,000 में बेच दिया है, 17,000 तो पहले ही लॉस आ रहा था। फिर इसके बाद एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तो कुल मिला के जो नेट लॉस हुआ वो 20,700 रुपीज़ है। स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस देखिए अपने कंप्यूटर में और एक बार बैलेंस शीट को भी मैच करा लीजिए। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हो यहाँ पर लायबिलिटीज़ कितनी है हमारे पास और एसेट्स कितना है। तो स्टूडेंट्स प्रत्येक असाइनमेंट करने के बाद आप डे बुक चेक कीजिए ट्रांजैक्शंस के लिए, कैश चेक कीजिए, कैश बुक यानी कि तो हम लोग यहाँ पर कैश के सभी ट्रांजैक्शन देख पाएंगे, साथ में बैंक बुक भी चेक कर पाएंगे। वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि हमारे कंप्यूटर में जब हमने पास करी ट्रांजैक्शन उससे प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है वो देख सकते हैं। हमारी कंपनी में क्या लायबिलिटीज़ और क्या एसेट्स हैं वो आपको बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो असाइनमेंट सेकेंड्स के लिए होगा, सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।